हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे पता आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल वाली क्लास में जो सवाल आप लोगों को नहीं समझ में आई थी इस वीडियो के माध्यम से यह सवाल पुनः प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोग यह वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार लगातार जब देखिए, जब तक देखते रहिएगा तब तक यह सवाल एकदम समझ में नहीं आ जाती। फिलहाल जो बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए तो परेशानी नहीं है, बट जिनको समझ में नहीं आती वो दो तीन बार देखे और समझ न आए तब तक देखते रहें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है सवाल। कह रहा भागु जोग कैसे करते हैं, अर्थात भाग जोग, जोग मतलब जोड़, कैसे करते हैं अर्थात भाग भी और जोड़ भी, गुणा भी, घटाव भी। अर्थात इसमें चारों ऑप्शन है। इसमें जोड़ वो तो पहले ही हमें पढ़ाया जा चुका है, घटाव ये भी पढ़ाया गया है और भाग ये भी पढ़ाया गया, गुणा भी पढ़ाया गया, बट यहाँ में चारों अलग अलग पढ़ाए गए हैं ना, इसलिए ये जो है एक चारों साथ एक ही मिल गए। अर्थात भाग भी एक ही सवाल में पाओगे, भाग भी एक ही सवाल में पाओगे और गुणा भी एक ही सवाल में पाओगे और जोड़ भी एक ही पाओगे और घटाव भी एक ही पाओगे। अर्थात ये भाग, गुणा, घटाव और भाग, गुणा, ये चारों चिन्ह जो हैं एक ही सवाल में मिलेंगे। देखिए भाग है, ये रहा भाग का चिन्ह, गुणा, गुणा भी है, जोड़, जोड़ भी है और घटाव भी है। अर्थात ये चारों चिन्ह एक ही पाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। और यह पैराग्राफ ध्यान में एकदम बैठा लीजिए। इस पैराग्राफ का हम साथ लेंगे तो सवाल हमें कोई कठिन नहीं लगेगा। तो चलिए पहला नंबर हम हल लिखे यहाँ पर, इसलिए लिखे ताकि यहाँ से तुम्हें लगेगा कि हम यहाँ से सवाल लगाना शुरू कर रहे हैं। ये वाली लाइन सवाल ने दी है और ये वाली सवाल हम स्वयं कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ क्या मिला, पहला लिखा है भाग, अर्थात हमें कह रहा पहले भाग ढूंढो इस सवाल में। तो हमें भाग, यहाँ भाग नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही उतार लेंगे। ये नहीं कि भाग ही जहाँ लागे वहीं उतारेंगे, नहीं, जहाँ भाग है वहीं से उतारेंगे। पहला भाग मिला, गुणा का चिन्ह मिला, गुणा रख दो, जो जो मिला है सब उतारते चले जाओ। फिर प्लस मिला, प्लस लगा दो। 57 मिला, 57 लिख दो, क्योंकि हमें सिर्फ भाग तक पहुँचना है। फिर गुणा मिला, गुणा, 2 मिला, 2 मिले। अब यहाँ भाग का चिन्ह मिल गया। ये देखिए भाग का चिन्ह, हमें इस पहले भाग ही तो ढूंढना था, जो जो नहीं हमें भाग नहीं मिला हम लोग उसे उतारते चले आए सीधा। अब यहाँ भाग मिल गया। अब इस भाग के जगह तुम्हें गुणे का निशान रखना है, ध्यान रखना। तब ये गुणा जब बना दोगे तो इसके नीचे सदा एक रहती है। कोई भी संख्या हो, 5 है, 6 है, 3 है, मैं पूछूं नीचे बटे में क्या है तो कुछ नहीं तो 1 है, यो के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं 1 है। कोई भी संख्या हो तो बटे में एक सदा रहती है, एक सदा रहती है। तो जब ये 2 है, ये 2 है ना और बटे में 1 है, तब यहाँ इसके जगह जब हम गुणे का निशान देते हैं तब ये वाला पलट जाता है। अर्थात ये वाला 1 ऊपर हो जाएगा और ये 2 नीचे, अर्थात पलट जाएगा बटे से, यानी 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, अर्थात 1 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, पलट जी, यानी 1 ऊपर और 2 नीचे। ये तुम्हें करना पड़ेगा हर हालत में, इस भागु जोगा का नियम है। फिर क्या हुआ, ये तो पलट गया, 2 नीचे आ गया, अर्थात ये 2 नीचे आ चुका। अब इस 2 के बगल में माइनस का चिन्ह, जो जैसा लिखा वैसे उतार दो, ये आया। अभी भाग का काम नहीं खत्म हुआ है, अब बचा यहाँ पर हल कीजिए। फिर बराबर का चिन्ह दो, फिर से बराबर चिन्ह दो, चिन्ह दीजिए। आगे देखिए बेटवा, ये लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है। फिर यहाँ बीच में देखिए चिन्ह लगा हुआ है गुणे का, यहाँ पर गुणे का सिंबल लगा हुआ है, तो यही उतार दीजिए। फिर क्या मिला, 3 मिला। फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगे, प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ 57 लिखा हुआ है, 57, जो जो लिखी हुई है संख्या वैसे उतार दीजिए। हमें सिर्फ इस भाग वाले को ही पहले करना है, क्योंकि हमने इसी 2 को तो हल किया है, तो हम पहले इसी को ही हल करेंगे। अब देखें तो 2 2 ये ऊपर है, ये नीचे, इसलिए ये कट जाएगा, समान है इसलिए कट जाएगा, पहला काम। अब यहाँ क्या बचा, गुणे का चिन्ह लगा, गुणे का चिन्ह लगा। फिर यहाँ कहाँ मिला, ये 2 2 तो कट गए, ये 2 2 ये और ये कट चुका। अब बचा का इनके बीच में सिर्फ 1 बचा, तो यही 1 ही रखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। फिर क्या मिला, माइनस रख दो, फिर 29। अब भैया भाग का काम खत्म। अब यहाँ भाग का काम खत्म।
अब गुणे की बारी आई, अब गुणा करना, क्योंकि पहले भाग वाले को निपटाए, अब गुणे की बारी आई। अब जहाँ जहाँ गुणा मिले वो हल कर दो। 63 में भी और 3 के बीच में गुणा लगे, इस 3 और 63 के बीच गुणा लगे ना, अर्थात मुझे कह रहा है 63 के पहाड़ा 3 बाजी पढ़ो या 3 के पहाड़ा 63 बाजी पढ़ो, तो इतना तामझाम कौन करने जाएगा। तुम्हारी इच्छा है तो 63 को ऊपर रखिए और 3 को नीचे रखिए, ऐसा गुणा कर लीजिए। बट हम कहेंगे ये समय अधिक लेता है, इससे में न बचे। 3 का पहाड़ा 3 बाजी पढ़ो, 3 एक कम 3 दूना छीन 3 त्रिका 9। अब यही 3 के पहाड़ा 6 बाजी पढ़ लो, 3 3 छक्का 18, ये आया, बहुत अच्छी। और यही पढ़ो, ये वाला भी करोगे यही आएगा, देख लीजिए 3 त्रिका 9 3 छक्का 18, ये देखिए 189 189। तो हम कहेंगे ये वाला सरल है, इसे रहने दो, इसे ना करो। बीच में क्या लगे प्लस, देखिए जो जो लिखा है वही उतार दीजिए। 57 लिखा है, अब कह रहे हैं 57 के पहाड़ा 1 पढ़ो, 1 बाजी, तो 57 एक कम 57, इन दोनों की जगह 57 आ गया, अर्थात अब बचा माइनस, फिर 29। अब कह रहा है गुणा का भी काम खत्म, अब कह रहा है जोड़ दो, कह रहा है अब जोड़ दो। तो 89 और 57 के बीच में जुड़ा का चिन्ह लागे, केवल ये दो जुड़ी हैं, ये नहीं जुड़े क्योंकि ये माइनस में है, घटाव का अलग काम है, इसे कह रहा है दोनों को जोड़ दो। तो चलिए इकाई अंक का इसका 7, इसका 9, 7 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 का केवल हम 6 लेंगे, 6 लेंगे। तो यहाँ क्या बचा 6 बचा, और हासिल 1 बची, और यहाँ पर इकाई अंक तो जुड़ चुका। अब बचा यहाँ 5 और यहाँ 10, अर्थात दहाई, इकाई के बाद दहाई आता, इसका इकाई के बाद दहाई, अर्थात 8 और 5 जोड़ा जाएगा। तो 8 5 13, और 13 में ही हासिल भी जोड़ दो, हो जाएगा 14। 14, अब ये 14 है तो 14 का भी एक ही अंक लेंगे, क्योंकि जैसे म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती वैसे 2 अंक एक साथ नहीं रखे जाते। वैसे अब ये 4 जब यहाँ चलाया तब ये केवल हासिल बचा। अब आगे देखिए, इसका इकाई दहाई खत्म, इकाई दहाई केवल 1 बचा, जोड़ने के लिए उसमें सैकड़ा नहीं है, तो 1 बच गया तो 1 उतारेंगे, 1 तो उतारेंगे, और ये हासिल भी इसी को दे देंगे, तो 1 और 1 2, ये लग गया जोड़, अर्थात जोड़ का काम भी खत्म, ये जोड़ भी खत्म। अब बचा घटाओ, माइनस 29, अब घटाओ बचा, अब खाली घटा दीजिए। अब केवल कह रहा है घटाओ, भाग की हो भाग हो चुका, गुणा की हो गुणा भी हो गया, जोड़ की हो जोड़ भी हो गया, अब सिर्फ घटाओ बचा। कह रहा है ये अब घटा दीजिए, तो यानी हम ना हो तो 246 में से 29 घटा दीजिए, और या फिर तुम डायरेक्ट घटा दो, 6 में से 9 घटा दो। तो यहाँ इकाई अंक से तो घटाता है, अर्थात 6 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो एक उधार दे दो इस 6 को, तो यहाँ 6 एक इससे उधार लेगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाओगे तो यहाँ बचेगा, 16 में से 9 घटाओगे 7 बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ बचे, यहाँ 16 में से 9 घटाओ 7 बचा, यहाँ बचा 3, क्योंकि इसमें से एक उधार दे दिए थे, तो यहाँ ये घट गया। अब इसका और इसकी बारी आई, यानी 3 में से 2 घटाओ 1 बचा, और ये तो घटाने के लिए कोई है ही नहीं अंक, तो क्या करेंगे ये 2 ऐसे उतारें, बस हमारा यही आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आप लोग समझ ही लोगे, और ये खासकर जिन लोगों को कल क्लास में नहीं समझ में आई थी वो ये वीडियो 2-4 चक्कर देखे। चलिए आगे वाला सवाल करते हैं। हाँ दोस्तों, अभी जो सवाल लगाया है हो सकता है वो आप लोगों को 100 में से 50% आ गई है, तो 50% वो भी अर्जित करने के लिए दोबारा देख लेना। बट चलिए उसी के जैसा ये सवाल भी है, जैसा हमने अभी जस्ट एक सवाल लगाया है ना, उसी के जैसा ये भी है। इसमें कांड का है, जैसे उसमें अगर 10 दिया था तो इसमें 20 दिया है, उसमें 15 होगा तो इसमें 25 होगा, बस अंतर कुछ नहीं है, प्रोसेस वही करना है। भाग उसमें किए थे, भाग इसमें भी करना है, गुणा उसमें किए थे, गुणा इसमें करना है, जोड़ उसमें किए थे, जोड़ इसमें करना है, घटाओ इसमें किए थे, घटाओ इसमें भी करना है। बस अंतर जो कुछ भी इसमें नहीं है, बस अंतर इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बट अंतर कुछ नहीं। तो फिर हमने उसमें जैसे कि तो वही फॉलो इसमें भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है हाव लहल, पहला स्टेप आप करें, ये स्टेप आप पहले डालें। यहाँ से लिखने का अर्थ तात्पर्य यह है कि आप यहाँ से यह दर्शा रहे हैं कि आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, क्योंकि यह लाइन तो हमें क्वेश्चन ने दे दिया, और दूसरी ये लाइन जो पट्टी बन रही है, यह पट्टी हमें यह दर्शा रही है कि आप यहाँ से लिखना
के बाद में देखिए ये वाला किस वजह से घोड़ा रखोगे ना, ऐसे ये पलट जाएगा। फिर यहाँ का मतलब दो के बगल में बुड़ा दिया, मैंने बुड़ा दिया। यहाँ क्या है, अर्थात घोड़े का सिंबल यहाँ दिया है। और जैसे ही घोड़ा देखो तो तारा है। फिर यहाँ देखिए तो एक है ना, एक है कि नहीं? तो 10 दूना 20 बटा फिर वही काम, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला आया, क्योंकि 98 कम 98 अब दो तो एक है ना। पहले भाग वाले को ही निपटाया जाएगा। हाँ दोस्तों, आइए थोड़ी सी हवा के कारण ये सेंसर सिस्टम है, इसलिए कुछ अलग सा ऐप चालू हो गया था। आगे देखिए, क्लैप में कुछ प्रॉब्लम है तो बताना भैया। आगे देखिए भैया, अब क्या करना है तुम्हें, पहले भी भाग वाला क्रिया खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हें देखिए जो बटा बटा वाला है पहले उसे हल करना है, ये बटे बटे वाले को पहले, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा। यहाँ 98 लिखा है, तुम्हारा मन हो तो ये इम में रूप बनाया जाता है इसे, ये नीचे है तो इधर आ जाएगा, भाजक का काम करेगा, और 98 इधर आ जाएगा। और तुम्हारा मन हो तो दो तरीके से हल करेगा, दुई के पहाड़ा पड़ी कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो दुई चौके 8, 9 में से 8 घटन के बचा 1, अभी 8 यहाँ उतर आएगा, 2 9 18, ये देखिए ये कट गया, अर्थात ये 49 आया है ना। और तुम यही डायरेक्ट काट सकते हो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यहाँ 8 ले लिया, अभी 1 बचा है, यानी 9 था, 8 निकाल लिया, 1 बच गया, और 1 उधर चला गया, और हो गया ये 18, तो 2 9 18, ये कट गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए वही अगर हम फॉलो करें तो यहाँ भी होएगा, तो यहाँ का बचा सिर्फ
यहाँ कट पीट कर केवल ऊपर 49 बचा हुआ है, तो यहाँ केवल 49 लिखेंगे। और बटा में 1 बचा, तो यानी 1 का मतलब कुछ नहीं, ज़रूरत होगी तो रख लेंगे, तो कोई बात नहीं। फिर क्या लिखा है, गुणा, गुणा लगा दो। फिर 7 लिखा है, 7 लिख दो। फिर गुणा मिला, गुणा लिख दो। फिर जैसे ये काल किनगा वही हो करा जी, अर्थात हम 8 के पहाड़ा पढ़ी कि 64 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, यानी कट गया कि नहीं कट गया, यह भी कट गया। तो यानी यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर इस पूरा कट पीट कर केवल 8 बचा, तो यहाँ 8 रख दो। फिर यानी 8 के बटे में 1 नीचे बचा ना, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, ज़रूरत होती तो हम रखते, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर क्या लिखा है, प्लस, प्लस लिख दो। फिर 9, लीजिए भैया भाग का काम खत्म। अब किसकी बारी आई, गुड़े की, यानी इसका काम खत्म, अब केवल गुणा करना है। यहाँ भाग खत्म हो चुका। चलिए अब हम दूसरा करते हैं, ज़रा कपड़ा उठाइए भैया, आगे देखिए, आगे भैया। अब देखिए एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला आप लोग समझ गए जगह काम है, इसलिए मैं क्या करते हैं, ऊपर वाला हेडिंग मिटाल देते हैं ताकि ये पूरी तरह आ जाए। हाँ, अब यहाँ देखिए गुणा करने की बारी कह रहे हैं ना, तो यानी 49 और 7 और 8 के बीच लागे, यानी हमारे पास सोचे तो 49 भी गुणे में है और 7 भी, तो तुम्हारा मन है तो ये मैं कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। तो 7 9 63, 63 के 3, क्योंकि हासिल बचा नाम है ना, तो 7 चौके 28 और 28 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 34, यानी 343। अब ये 343 तो केवल 49 और 7 गुणे में थे ना, तो इसलिए एक काम करते हैं, इसे पहले लाइन में लिख देते हैं 43, यानी इन दोनों का गुणा कितना आया 343। अब क्या बचा, गुणे में 8 भी है, 8 लिख दो। फिर प्लस 9, ये लिख दीजिए। चलिए अब देखते हैं, तो 343 और 8 गुणे में है, तो इसलिए हम इसे भी गुणा करेंगे, अर्थात 343 गुणे 8, ये हुआ। तो 8 के पहाड़ा 3 बाजी पड़ी, 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल हो गया लगा 2, 8 चौके 32, अब 32 में 2 हंसलियों जोड़ा जाएगा, 32 2 34। अब 34 का भी वही काम करेंगे, पीछे वाला लाएंगे, आगे के हासिल बचाएंगे। 8 त्रिक 24 और 24 में 3 हासिल जोड़ दिया, कितना हो गया 27। और इस बार 27 रखा जाए, क्योंकि 3 के आगे कोई पहाड़ा ही नहीं तो पढ़ेंगे, तो यानी 27 के 27, यानी इन तीनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना आ गया 2744, 2744। अब क्या लगे प्लस, फिर 9। आइए भैया आगे देखते हैं। अब कह रहा है जोड़ दो, यहाँ पे एक लाइन थी मिट गई, एक मिनट बेटा, यहाँ पर एक लाइन थी, जरा इसे लिख दें, गुणे 7 गुणे 8 प्लस 9। ऊपर वाली लाइन मिटा रहे आप लोग, कॉपी में से नोट कर लेना ताकि यहाँ जगह कम है। चलिए यहाँ पर जगह थोड़ी सी ज़्यादा इधर कर लेते हैं, क्योंकि ये इधर हुआ, इधर कर लेते हैं। अब कह रहा है जोड़ दो, क्योंकि गुणा का काम खत्म, अब कह रहा है जोड़ दो, तो यानी इकाई अंक, इकाई अंक है 9, इकाई अंक है 4, तो 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1 लगा। फिर ये हमारा ढाई अंक है नहीं, हमारा है, तो 4 और 1 हंसलिया 5, और ये 2 जोड़ने के लिए कोई अंक ही नहीं है, तो यानी ये ही रहेंगे। बस हमारा यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को यह सवाल उम्मीद है समझ आ जाएगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो यह क्या करना, यह वीडियो 1 2 बार 3 बार देखना, और जब तक देखते रहना जब तक समझ न आए। और यह घटाव हमारे पास इस सवाल में दिया ही नहीं था, इसलिए घटाव करने की ज़रूरत ही नहीं, वही लिख दो आंसर। चलिए आगे वाली सवाल करते हैं, इससे आगे वाली सवाल।